हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12 पर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ और बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए झकास वीडियो होने वाला है। झकास वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, वो भी एकदम ग्राउंड से, यानी कि जीरो से। यदि कोई मैथमेटिक्स में कमज़ोर है या जिनको लगता है कि मैं मैथमेटिक्स नहीं सीख सकता हूं, तो अपना ये भ्रम आज से त्याग दीजिए, क्योंकि आपको मैं मैथमेटिक्स जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं, जहां से जो 2+4 भी जानता है वो भी मैथमेटिक्स सीख जाएगा। इसका गारंटी मैं देता हूं, बशर्ते कि आप मेरे वीडियो को बस लगातार देखते रहिए और जहां आपको नहीं समझ में आए बेहिचक आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आप लोगों के कारण ही मेरा ये चैनल चल रहा है। तो आप अपना अधिकार का प्रयोग करें और जहां दिक्कत हो आप हमको बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं 12 क्लास के आज एक नए टॉपिक के साथ है। 12 क्लास में देखिए दोस्तों, एक टॉपिक है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। और यह जो आपका टॉपिक है यानी कि चैप्टर का, तो इससे आपके एग्जाम में अभी फिलहाल में 8-10 नंबर के क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं, एकदम झकास शानदार आ रहा है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको 10वां क्लास के जो भी आप लोग त्रिकोणमिति का फार्मूला पढ़े हैं या आप भूल गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ग्राउंड लेवल से कहा हूँ तो मैं आपको ग्राउंड लेवल से ही बताऊँगा। तो चलिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला है उस सब फार्मूला जब मैं आपको बताऊंगा, एकदम 11-12 तक लेकर के आऊँगा 10वां से। तो सबसे पहले देखिए, इसका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो कि आपको मालूम है। तो देखिए, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आप नोट करते चल सकते हैं। पहला हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और दूसरा जो आपका है वो आपका होता है कोसेक थीटा बराबर, इसका अपोजिट हो जाता है H/P। और तीसरा फार्मूला देख लीजिए, तीसरा फार्मूला आपका होता है tan थीटा बराबर आपका होता है P/B होता है। और चौथा फार्मूला आपका होता है कोट थीटा इज इक्वल टू आपका होता है B/P। इसमें सब आपको मालूम है कि H मतलब हाइपोटेनस होता है, P मतलब परपेंडिकुलर होता है और B मतलब बेस होता है, ठीक। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर आपका होता है H/B होता है आपका। और छठा फार्मूला है कि आपका एक और कि कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो कोस थीटा बराबर आपका होता है B/H होता है। अब देखिए, जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखे हैं, तो जैसे इससे जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं देखिए उसका कारण जान करके पढ़िए, क्योंकि बिना कारण जान करके आप पढ़िएगा तो आपके लिए आगे चल के मुसीबत हो सकता है। जानकारी तो हो जाएगा, आप पास भी हो जाइएगा, 90+ नंबर भी आपका आ जाएगा मैथमेटिक्स में। 90 के हम तो कहते हैं कि 100 में 100 मैथमेटिक्स में नंबर आ सकता है, बशर्ते कि आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो, और आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो कि आपके सामने है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों होता है, 7 गो या 5 गो क्यों नहीं हो सकता त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, और यदि नहीं मालूम है आपको तो मैं इसके बाद अगला वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं ज़रूर बता दूंगा कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होता है, 5 या 7 क्यों नहीं हो सकता है, ये 4 क्यों नहीं हो सकता, 6 के 6 ही क्यों होता है। तो चलिए, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं। इसमें देखिए अगला फार्मूला लिख रहे हैं आपके लिए। तो इसके बाद फार्मूला देखिए होता है आपका साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसका आप लोग कारण जानते हैं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपका होता है P/H और इसका वैल्यू होता है H/P। तो इसे ही कट जाता है, कितना जाता है, 1 आ जाता है। तो ये सब 10वां क्लास की सब चीज़ है, लेकिन आपको याद करा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्वर्स पढ़ने के लिए फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये तो हो गया। और देखिए जो मेन फार्मूला है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और इसका कुछ बच्चा होता है, बच्चा मतलब कि इसका डिलीवरी नहीं हुआ है, इसका कुछ देखिए इधर हम लोग भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाता है 1/कोसेक थीटा हो जाता है। और कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा हो जाता है।
मतलब उधर गुना में भेज देते हैं तो और फार्मूला डिराइव हो जाता है। यही आपका काम आएगा मेन, इसको याद रखिएगा तो बाकी सब डिराइव हो जाएगा। और देखिए इसके बाद होता है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है आपका, तो कोट थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो इसे भी आप निकाल सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। और भी फार्मूला होता है, यदि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा, और यदि यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा। क्योंकि कभी भी हम लोग मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ कोई भी काम करते हैं, LHS में भी और RHS में भी, तो ये भी सब भी हो सकता है। लेकिन आप मेन एक याद रखिएगा तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटा tan थीटा। समझ रहे हैं कैसे? तो इसको हम लोग बस कुछ नहीं, इसको इधर से डिवाइड में भेज दे रहे हैं, और डिवाइड में भेजते हैं तो इस रूप से आ जाता है। और भी देखिए, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, इस पर हमला होगा मेरा और ये मिट जाएगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद देखिए और फार्मूला है आपका सेक थीटा और इनटू कोस थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इससे आपका सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा। और इससे देखिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, जो कि आप लोग 10 क्लास में याद किए होंगे कन्फर्म। तो हमको तो यकीन है कि आप याद किए होंगे। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। और इसके बाद देखिए और फार्मूला आपका होता है, एक होता है आपका साइन थीटा और बटा कोस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा होता है। और इसका अपोजिट भी लिख लेते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कितना होता है तो कोट थीटा होता है। तो चलिए इसको भी लिख लीजिएगा। ये सब काम आने वाले हैं इन्वर्स में आपको, क्योंकि इस सब के बिना इन्वर्स में बहुत दिक्कत हो सकता है। तो और देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है सॉरी फार्मूला मैं लिख रहा हूँ ना, तो इसका फार्मूला और लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो इससे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग फुसला करके ओने ले जाएंगे, ओने ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्योंकि जब भी आदमी फुसूल जाता है ना तो नेगेटिव में जाता है। जैसे आप ही को कोई फुसला लेगा तो मत समझिए कि आपको फायदा में ले जाएगा, वो नुकसान में ले जाएगा, मतलब माइनस में हो जाता है। दूसरा तरफ ले जाएगा आपको फुसला के डाइवर्ट करके, उससे आप नेगेटिव में हो जाइएगा, इसीलिए नेगेटिव में हो जाता है। ठीक, तो आपकी साइन स्क्वायर को ले जाते हैं उधर हम लोग कैसे, तो भाई फुसला के ले जाते हैं, ऐसे तो जाएगा नहीं। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यह भी हो गया फार्मूला। मेन फार्मूला आपका ये वाला है, और उसमें हम लोग उधर ले जा रहे हैं, साइन चेंज हो जा रहा है। तो इसके बाद और भी फार्मूला लिखते हैं हम आपको लोगों के लिए। तो चलिए इसके बाद देखिए फार्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो इससे हम लोग tan स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं। कभी कभी फुसलने पर फायदा भी होता है, मतलब कि आप प्लस में रहिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, वो गया इधर नेगेटिव था, नेगेटिव जो आदमी घाटा में है उसको फुसला लिया जाए तो फायदा में हो जाता है। देख रहे हैं नेगेटिव था उधर गया क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपकी 1 की इधर ला रहे हैं, तो 1 की इधर लाएंगे तो देखिए पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला जब फुसल जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला फुसल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह भी फार्मूला आपका हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह भी फार्मूला आपका हो गया। और भी फार्मूला है दोस्तों, अभी मैं बहुत सारा फार्मूला लिखने वाला हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। और है देखिए आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसके बाद हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इसके बाद देखिए इसको 1 की इधर लाइए तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो यह भी आपका हो गया। इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। इसके बाद देखिए और भी फार्मूला है आप लोगों के लिए, अभी तो शुरुआत हुआ है आप लोगों के लिए। और देखिए फार्मूला है, जैसे देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है आपका साइन
टू थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। यह मेन फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। और देखिए इसमें हम आपको बोले हैं कि मैथमेटिक्स में कोई भी काम दोनों तरफ किया जाता है, इक्वेशन में LHS में और RHS में भी। तो इसको और दूसरे रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मेन फार्मूला ये याद रखिए। देखिए जैसे इसका एंगल है, तो इस एंगल में हम इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको एंगल में इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा का देखिए यही एगो फार्मूला होता है, एगो तो वही था साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको भी याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए साइन 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है। साइन 2 थीटा का एक फार्मूला आपका होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आवश्यकता अनुसार फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं सब फार्मूला लिख रहा हूँ। और देखिए इसके बाद अगला फार्मूला देख लीजिए। इसके बाद होता है आपका कोस 2 थीटा का फार्मूला। तो कोस 2 थीटा का फार्मूला आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर यदि हम लोग 2 से एंगल में डिवाइड करेंगे तो इधर भी आपको एंगल में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंगल में और कहीं नहीं। तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। तो ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब देखिए इसको और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे ये सब जो भी लिख रहे हैं फार्मूला है जो कि इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको फार्मूला बना के दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में फार्मूला बनाया कैसे जाता है। आप कितना फार्मूला याद रखिएगा, भूल भी सकते हैं, लेकिन एक बार आप बनाने का तरीका सीखा कि फार्मूला आखिर बनाया कैसे जाता है तो शायद वो आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए फार्मूला बनाना सीखिए। अब ये तो हो गया। अब देखिए इसी फार्मूला को हम दूसरे रूप में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कोस स्क्वायर थीटा तो ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए माइनस है, अब चूंकि माइनस है और उसका हम साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा आपका प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह भी आपका फार्मूला हो गया कोस 2 थीटा का, और यह भी सब कोस 2 थीटा का फार्मूला है जो लिखे हैं अभी। और इसके बाद देखिए और भी कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है। देखिए एक तो कोस 2 थीटा का फार्मूला ये भी होता है, यहाँ से देखिए जैसे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस बार क्या कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका पहले से यहाँ है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कोस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अभी आपका हो गया कोस 2 थीटा का फार्मूला, इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखिए कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है कोस 2 थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा के भी एक फार्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं tan 2 थीटा के। तो देखिए tan 2 थीटा का आपका फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए इसका तो मैंने एक और बताया ही नहीं आपको डिराइवेशन। इसमें देखिए कोस 2 थीटा है और इधर tan थीटा है, तो इधर यदि आप 2 से डिवाइड कीजिएगा एंगल में तो आपको इस सब में भी एंगल में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा केवल कोस थीटा। तो उसी प्रकार से इधर भी एंगल में डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यह भी आपका एक फार्मूला हो गया। तो इसका भी हम लोग देखते हैं tan 2 थीटा बराबर इतना है ना, तो इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि हम इधर एंगल में डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी आपको एंगल में ही डिवाइड करना है। तो यह भी आपका फार्मूला बन करके तैयार हो गया।
स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। और भी है फार्मूला, अभी जाना नहीं है वीडियो छोड़ के, क्योंकि आज हम सारा फार्मूला निकाल रहे हैं अपना दिमाग कोड़ के, ठीक ना, तो इसीलिए अब जा नहीं सकते हैं अभी छोड़ के। चलिए तो इसके बाद देखते हैं और फार्मूला जिसका उपयोग आने वाला है। तो देखिए फार्मूला ये हो गया आपका tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है आपका tan a प्लस tan b अब बट्टा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप यहाँ पर थीटा और कुछ और भी लिख सकते हैं, थीटा और फाई भी लिख सकते हैं। एक और देखिए tan a माइनस बी बराबर क्या होता है tan a माइनस tan b। अब बटा में क्या होता है आपका 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक। और भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद देखिए और फार्मूला आपका है, जैसे हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन a प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका साइन a इंटू कोस बी अब प्लस कोस a इंटू साइन बी। देखिए फार्मूला इतना लिखे कि मरकर भी जवाब देने लगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है अभी, इसको तो हम अभी दगर के लिखेंगे। देखिए साइन a माइनस सॉरी इंटू कोस बी माइनस कोस a इंटू साइन बी, ये हो गया। और देख लीजिए 8 नंबर, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कोस a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है कोस a इंटू कोस बी अब प्लस सॉरी प्लस नहीं इसमें माइनस होता है साइन a इंटू साइन बी। ये हो गया कोस a प्लस बी का। क्वेश्चन नंबर इसका 9 देखिए कोस a माइनस बी, इसका फार्मूला आपका होता है कोस a इंटू कोस बी अब प्लस साइन a इंटू साइन बी। और भी अभी फार्मूला है इसका, देखते रहिए इसको अभी कंटिन्यू। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद देखिए 3 थीटा वाला सब फार्मूला बचा हुआ है। तो 3 थीटा वाला फार्मूला आपका क्या होता है, देखिए जैसे कि फार्मूला आपका है साइन 3 थीटा बराबर, तो इसका फार्मूला होता है 3 साइन थीटा बटा में 4 साइन क्यू थीटा। और इसके बाद क्या देखिए होता है कोस 3 थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो इसका होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा, इसका फार्मूला हो गया। अब देखिए इसका होता है tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है आपका, तो tan 3 थीटा का फार्मूला आपका होता है 3 tan थीटा अब बटा में माइनस tan क्यू थीटा और फिर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये सब आपका त्रिकोणमिति के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और इन सूत्रों का प्रयोग जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में होने वाला है। तो आपको इतना फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने केवल लिखा दिया था कि आप इसको कम से कम एक बार देख लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँ तब मैं कम से कम आपको एक बार याद दिला सकूं। अब देखिए इतना बड़का त्रिकोणमिति के फार्मूला है, इतना त्रिकोणमिति में आपका फार्मूला है। अब इसको सब याद कर लेते हैं तो कभी कभी काम भी आ जाता है। जैसे कि देखिए मैं एक घटना सुनाता हूँ, जैसे कि कुछ लोग बाराती में गए हुए थे, तो उसमें एक जो बुजुर्ग आदमी है वो जो बच्चों लोग को डिमोरलाइज करने के लिए कि इसमें कौन पढ़ा लिखा आदमी है, ये सब जांचने के लिए क्या किया कि कहा है कि ये बउआ इनमें से कौन इंग्लिश जानल, तो उसमें से कहा सब कि कहा लगी कि रउआ जाने लगा, तो कहा सब कि ना ऐसे ही तनी सुने के मन है कि कौन इंग्लिश जानता है। तो उसमें से एक बड़ा तेज लड़का था, वो क्या किया ना कि पूरा त्रिकोणमिति के फार्मूले बोल दिया। काशी एक में एको हिंदी वर्ड अबे नहीं करता है, एक में साइन थीटा कोस थीटा ये सब होता है 150-200 बार सब फार्मूला जो त्रिकोणमिति का तम पूरा बोलते चल गया लाइन से। अब तो जो सामने वाला आदमी था उसको तो कुछ पता चला नहीं, तो उसको लगा कि आह बउआ बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोलला, कहाँ सीखला तो कि ऐसे सीख ले लिया कहीं से। आ उसको क्या मालूम कि था पूरा के पूरा मैथमेटिक्स है।
और ये मैथमेटिक्स का प्रयोग कर दिया, उसको लगा कि पूरा इंग्लिशे झाड़ रहा है। तो इसीलिए कभी कभी काम आ जाता है मुसीबत में, इसलिए फार्मूला एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको भी कोई डीमोटिवेट करने के लिए पूछ दे इंग्लिश, तो बस कुछ नहीं करना है, पूरा फार्मूला लगा के बोल देना है, हो गया इंग्लिश, पूरा इंग्लिशे है ही। तो देखिए ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपका इस वीडियो को समाप्त करता हूं। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से, यदि आप लास्ट तक देखे हैं तब मेरा वीडियो। तो देखिए एक वीडियो है जो कि मैं कल आपको पढ़ाने वाला इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में आप लोग थोड़ा बताइएगा। जैसे देखिए क्वाड्रेंट जो होता है ना, वो 4 प्रकार के, ये वाला होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये वाला होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, ठीक ना। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी जैसे ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल मतलब 6 ठो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, साइन कोस टैन ये सब, तो 6 के 6 इसमें पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है पहिलका में, ठीक। ऑल पॉजिटिव को हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें सेकेंड में लेकिन 2 ही पॉजिटिव होता है, कौन कौन, तो एगो साइन पॉजिटिव होता है और एक ठो कोशियक पॉजिटिव होता है। यही सब के छोड़ करके जो 4 गो बच गया तो वो सब नेगेटिव हो जाता है, ठीक ना। 2 गो पॉजिटिव हो गया और जो बाकी 4 गो बच गया, टैन, कोट, सेक, कोशियक, तो ये सब जो है आपका नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से इसमें जो होता है 2 गो केवल पॉजिटिव होता है, कौन कौन, एगो टैन है, एगो कोट पॉजिटिव होता है, अब बाकी 4 गो नेगेटिव होता है। टैन कोट छोड़ करके साइन, कोशियक, सेक, कोस, ये सब नेगेटिव होता है आपका। आज चौथा हो गया तो एक में 2 गो पॉजिटिव होता है, वो सेक कोशियक आपका एक में पॉजिटिव, सॉरी सेक कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो जैसे मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है और दूसरा क्वाड्रेंट में 2 ही पॉजिटिव क्यों होता है, बाकी 4 गो नेगेटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट में भी आपका 2 ही पॉजिटिव होता है, बाकी 4 गो नेगेटिव होता है। और चौथा में भी 2 ही पॉजिटिव होता है, बाकी 4 गो नेगेटिव होता है। तो आपको यदि बताइए, कमेंट बताइएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन पूछा है और दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देने का कोशिश कीजिएगा, और यदि आप नहीं देते हैं तो मैं बता दूंगा अगला वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।